तौकीर रजा पर बरेली एसएसपी अनुराग आर्य का बयान आया सामने। कहा अभी कार्यक्रम की नहीं दी गई है अनुमति। साथ ही ये भी कहा कि माहौल खराब करने वालों पर लेंगे एक्शन। आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम किसी भी प्रकार से जनपद में, शहर में शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं होने दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा ने किया सामूहिक धर्मांतरण कराने का ऐलान। कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से मांगी गई थी अनुमति। बरेली दंगों का आरोपी है तौकीर रजा। तौकीर रजा के कार्यक्रम का विरोध। हिंदू संगठनों ने प्रशासन को दिया एक ज्ञापन। कार्यक्रम के आयोजन को रोकने की उठाई मांग। जीतन सहनी हत्याकांड मामले में जांच तेज। घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल की टीम। जांच के दौरान मिला लाल बक्सा। मुकेश सहनी के पिता की हत्या की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन हुआ। हत्या के बाद बिहार में सनसनी। जीतन सहनी हत्याकांड की जांच के लिए पहुंचा डॉग स्क्वाड। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। मुकेश सहनी के पिता की धारदार हथियार से की गई हत्या। घर में मिला जीतन सहनी का शव। दरभंगा के सुपौल बाजार में रहते थे जीतन सहनी। हत्या के बाद मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी का प्रदर्शन। लोगों ने की जमकर नारेबाजी। जीतन सहनी मर्डर केस के खिलाफ किया ये प्रदर्शन। जीतन सहनी की हत्या पर पुलिस का बयान। कहा अधिकारियों ने किया है घटनास्थल का निरीक्षण। एसपी रूरल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। हो सकता है वहाँ पे भी, उस पर भी जो है हम लोग फिंगरप्रिंट्स हम देख रहे हैं कि एक बार उसमें से भी हम लोग मैच करवा लें। हर जगह के फिंगरप्रिंट वगैरह ऐसे से कलेक्ट कर रही है और जैसे कुछ एविडेंस और अगर हमें आगे पता लगा। जीतन सहनी की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख और साथ ही जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा। दुख का विषय है, खेद का विषय है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा। जीतन सहनी की हत्या पर गिरिराज सिंह ने दुख जताया। कहा यह राजनीति का विषय नहीं है। किसी भी सूरत में बच नहीं पाएगा अपराधी। ये राजनीति का विषय नहीं है और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा। दरभंगा में हुए हत्याकांड को लेकर चिराग पासवान ने भी किया ट्वीट। लिखा जीतन सहनी की हत्या निंदनीय, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जीतन सहनी की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर। कहा हत्या की जांच सरकार करेगी। हत्या करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन हत्या का कारण जांच उपरांत जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई बिहार सरकार करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। दरभंगा में जीतन सहनी की हत्या पर बीजेपी के नेता अजय आलोक का बयान आया सामने। कहा दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। राज्य सरकार जानती है अपराध पर अंकुश लगाना। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्बोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। जीतन सहनी की हत्या को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा मामले में अब बीजेपी एनडीए चुप क्यों। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है। अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बोले निर्दलीय विधायक पप्पू यादव। कहा पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा। लॉ एंड ऑर्डर से किसी को कोई लेना देना नहीं है। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है। भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। इलाज के दौरान एक अधिकारी समेत 4 जवान हुए शहीद। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी संख्या में सेना के जवान तैनात। कल हथियारबंद संदिग्धों से सुरक्षा बलों की हुई थी मुठभेड़। डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। अलर्ट पर है सेना।
उधर जम्मू के राजौरी में ड्रग्स तस्कर के खिलाफ जमकर कार्रवाई जारी। 92 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति को किया गया कुर्क। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर डीजीपी का बड़ा बयान। घाटी में आतंकवाद के लिए राजनीति को बताया जिम्मेदार। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से की बातचीत। डोडा में चल रहे ऑपरेशन की ली जानकारी। आतंकी घटनाओं पर सख्ती से निपटने के दिए निर्देश भी। झारखंड के रांची पहुंचे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अनुराग ठाकुर ने सोरेन सरकार पर बोला हमला। कहा झारखंड में विकास पर लगा है ब्रेक, यहां भ्रष्टाचार का है बोलबाला। ऊंचाइयों पर होता, लेकिन कुछ कारणवश अगर देखा जाए पिछले 5 वर्ष भी जिस तरह के सत्ता में आने से पहले वायदे किए गए थे वो पूरे भी नहीं किए गए। झारखंड को जिस ऊंचाइयों पर विकास के माध्यम से ले जाना था वो भी नहीं लगा है। भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ मिशन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ। आईएएस अफसर देवीशरण उपाध्याय को किया सस्पेंड। अलीगढ़ में जमीन के पट्टे में घोटाले को लेकर की गई ये कार्रवाई। और इधर खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां लखनऊ के पंतनगर में लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाई रजिस्ट्री की कॉपी। प्रशासन ने इन्हीं घरों को चिन्हित कर तोड़ने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कर्नाटक सरकार को भेजा नोटिस। कर्नाटक सरकार पर अनुसूचित जाति के कल्याण के फंड के दुरुपयोग का आरोप। एनसीएससी अध्यक्ष ने 1 हफ्ते में जवाब मांगा। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की टीम गठित की गई है। संजीव खन्ना की बेंच के जज जस्टिस संजय कुमार ने खुद को अलग कर लिया था। भोजशाला में पढ़ी गई हनुमान चालीसा। एएसआई सर्वर रिपोर्ट में हिंदू मंदिर होने के मिले थे सबूत। यूपी के अम्बेडकर नगर में गाजूबाजी के साथ निकाली गई पौधे की बारात। मौके पर जिलाधिकारी ने लोगों को पेड़ लगाने की अपील की। बुलंदशहर में लोहारली टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार में फंसी एम्बुलेंस। राहगीरों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। गाजियाबाद में पुलिस चौकी में रील बनाना एक शख्स को महंगा पड़ गया। जहां वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया, युवक को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश की झांसी में जेल से बाहर आने पर लोगों ने जुलूस निकालकर किया जोरदार स्वागत। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। फायरिंग करने के आरोप में पिछले साल युवक को हुई थी जेल। यूपी के मऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस ने एक बदमाश को धर दबोचा। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। उत्तराखंड के रुड़की में विधायक काजी निजामुद्दीन के समर्थकों का हंगामा। दूसरे समुदाय के घरों पर पथराव का लगा आरोप। पीड़ितों ने पुलिस से की इंसाफ की मांग। हरियाणा के बावल में जहां युवक की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। मृतक के परिजनों ने हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। 5 जुलाई को युवक के जन्मदिन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 पक्षों में हुआ जमकर पथराव। कई लोग हुए जख्मी। डीजे बचाने को लेकर 2 गुटों में हुई थी ये झड़प। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल का ऑपरेशन तेज। सेना के जवानों ने जंगल में बने नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त किया। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत का मामला सामने। मामले में मृतका के भाई का दावा। कहा 2 युवकों ने बियर पार्टी के दौरान इस हत्या को दिया अंजाम। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ था विवाद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुआ हादसा। जोजिला दर्रे पर एक वाहन खाई में गिरा। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर। कई लोग हुए जख्मी। राहत और बचाव का काम लगातार जारी। गाजियाबाद में नाले में गिरे शख्स का रेस्क्यू। ट्रैफिक कर्मियों ने बचाई जान। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कार हादसे का शिकार हुई। घटना में 3 लोगों की मौत की खबर। 9 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। 4 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में दर्शन बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। घटना के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। 49 लोग बुरी तरह से जख्मी। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों का रेस्क्यू कर अस्पताल में कराया भर्ती। बस में सवार थे 50 से ज्यादा लोग। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ट्रेन की चपेट में आने से एक बाघ की मौत, जबकि 2 शावक हुए घायल। वन विभाग ने इलाज के लिए शावकों को कराया भर्ती। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में पहाड़ से मलबा आने की वजह से नेशनल हाईवे हुआ बंद। सड़क के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी।
यूपी के सीतापुर में शारदा नदी के कटान की वजह से 3 दर्जन से ज्यादा घर नदी में समा गए। सड़क पर रहने को मजबूर हुए कई परिवार। हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने सर्वश्रेष्ठ माता पुरस्कार समारोह में लिया हिस्सा। लोगों को पुरस्कार देकर किया प्रोत्साहित। मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 800 से ज्यादा कर्मचारी किए गए तैनात। वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए की गई तैनाती। उधर सब्जी के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 40 से 100% तक बढ़े सब्जियों के दाम। 15 दिनों में सब्जी के दामों ने रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्री रवाना। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। उधर हमले के 48 घंटे बाद रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किया घोषित। पार्टी के कन्वेंशन में ट्रंप को डेलीगेट्स के मिले 2387 वोट। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का दावा किया। बोले बाइडेन को व्हाइट हाउस से करेंगे बाहर। बाइडेन को बताया अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति। उधर लेबनान के बेंट जोबिल शहर पर इजरायली सेना का अटैक। कई लोग जख्मी हुए, सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। ओमान की राजधानी मस्कट की एक मस्जिद में ताबड़तोड़ गोलीबारी। फायरिंग में कई लोगों की मौत, जबकि कई लोग मस्जिद के अंदर फंसे। पूर्वी अफगानिस्तान में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। तूफान में 35 लोगों की मौत की खबर। तालिबान अधिकारी ने की मौत की पुष्टि। यमन के हूती विद्रोहियों का बड़ा दावा। कहा इजरायल के घातक मुआसी हमले में जवाब में लाल सागर पर किए थे हमले।